अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इजाज़ अहमद है और आप देख रहे हैं एनएफ रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल। एनएफ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा होगा। आज का हमारा टॉपिक है जी डीएचए गुजरावाला का सेक्टर जे और सेक्टर डी, जो इस टाइम के हॉट फेवरेट ऑप्शन है इस टाइम पे, बिकॉज के उसमें जल्द आपको जो है वो पोजीशन देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। आई होप कि इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको सेक्टर जे और सेक्टर डी में पोजीशन मिल जाएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और सेक्टर जे और सेक्टर डी की लोकेशन है एज़ पर बाकी सेक्टर्स आपको पता है कि बेहतर है, कदर बेहतर है। पोजीशन सेक्टर जितने भी हैं उन सब में से ये दो सेक्टर जो हैं ये पहले आएंगे और 200 फीट रोड पे हैं और इनकी लोकेशन भी बेहतर है। और यहाँ की ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं वो भी तकरीबन आप कह लें कि जिसे कहते हैं ना ग्राउंड लेवल ज़मीन है, रोड लेवल ज़मीन है। और यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है इवन के पोजीशन अभी नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बाकी पोजीशन सेक्टर से कदरे बेहतर हैं। लाइक D2 की अगर हम बात करने चलें, सेक्टर D2 की, डी ब्लॉक का सब सेक्टर है सेक्टर D2। तो D2 में इस टाइम पे भी एवरेज प्लॉट जो है वो 140, 145, 150 की ब्रैकेट में ट्रेड हो रहा है, जो कि जी ब्लॉक से भी बेहतर है और एल ब्लॉक से भी बेहतर है। तो जब यहाँ पे पोजीशन आ जाएगा तो फिर यहाँ पे आप क्या समझते हैं प्राइसेस क्या होनी चाहिए? ठीक है, डी ब्लॉक में आफ्टर पोजीशन यहाँ पे क्या रेट होंगे और जे ब्लॉक में आफ्टर पोजीशन यहाँ पे क्या रेट होंगे, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और ये ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी राय से हमें। और जे ब्लॉक में आपको पता है कि फिल वक्त अगर हम बात करते चलें 10 मरला की, तो 10 मरला J3 के अंदर जो प्लॉट आपको मिलता है वो राउंड आप कह लें 65 to 70 की ब्रैकेट में मिलता है। 80 फीट रोड पे अगर आप आ जाएं तो वहाँ पे आपको 75 से लेकर और 80 की ब्रैकेट में प्लॉट मिलता है। J1 की अगर हम बात करते चलें तो J1 के अंदर 200 फीट रोड पे जो 10 मरला वो राउंड आप कह लें उसकी वर्थ होनी चाहिए तकरीबन 150 से 170 की ब्रैकेट में। और एवरेज प्लॉट जो J1 का है वो आप कह लें को तकरीबन कोई 80, 85, 75, 80, 85 की ब्रैकेट में डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे। यहाँ पे एक फेसिंग पार्क प्लॉट मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप में से कोई बाय करना चाह रहा तो रीजनेबल प्राइस पे मेरे पास वो प्लॉट अवेलेबल है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 200 फीट रोड पे भी मेरे पास यहाँ प्लॉट एक अवेलेबल है। और मजीद मुझे यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के लिए 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स रिक्वायर्ड भी हैं। 5 मरला की बात करते चलें जे ब्लॉक में, तो 5 मरला J3 में कुछ ऑप्शन हैं, लाइक ज़्यादा प्लॉट नहीं है, चंद एक ऑप्शन हैं वहाँ पे। जो अगर प्राइसेस की अगर हम बात करते चलें तो J3 के अंदर 5 मरला अराउंड कोई 35-40 की ब्रैकेट में है। इसी तरह अगर हम बात करते चलें कनाल की, तो कनाल 85 लाख रुपीज़ से लेके और 125 तक जाती है। इसमें मैं थोड़ा सा डिफाइन भी कर दूं आपको चीज़ों को कि J4 जो है, सेक्टर J4 के अंदर जो प्लॉट है वो अराउंड आप कह लें 85 से 90 की ब्रैकेट में है। इसी तरह J2 की अगर हम बात करते चलें तो यहाँ पे प्लॉट जो है वो 95 से 110 की ब्रैकेट में। इसी तरह J5 की अगर हम बात करते चलें, J5 के अंदर आपको प्लॉट जो मिलता है वो आप कह लें कोई 90 से लेके और 120 की ब्रैकेट में है। अगर कोई 156 फीट रोड पे प्लॉट है तो ऑब्वियसली वो 125 पे है। 2 कनाल की अगर हम बात करते चलें तो मेन के ऊपर 2 कनाल आपको अराउंड कोई लोग डिमांड करते हैं 5 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में। जो ट्रांजैक्शन होती है वो तकरीबन आप कह लें कोई 4.25 4.5 के दरमियान होती है। इसी तरह मेन की बैक की अगर हम बात करते चलें 2 कनाल की, तो वो तकरीबन कोई 3.5 लोग डिमांड करते हैं, 3 3.5 के दरमियान ट्रांजेक्शन होती है। डी ब्लॉक की अगर हम बात करते चलें, D2, D3 और D1, D4 के ऑलमोस्ट सेम रेट हैं तकरीबन। एवरेज प्लॉट यहाँ पे जो है डी ब्लॉक के अंदर आपको कनाल का D1, D4 के अंदर 1.10 से लेके और 1.25 के दरमियान मिलता है। इसी तरह D2 की अगर बात करते चलें तो D2 में 200 फीट रोड पे जो प्लॉट हैं वो अराउंड आप कह लें 2.25 से 3 के दरमियान होने चाहिए। और 156 फीट रोड पे जो प्लॉट है वो आप कह लें तकरीबन कोई 2.10 की ब्रैकेट में 2.25 भी लोग डिमांड करते हैं, यानी 2 की वर्थ करता है प्लॉट वहाँ पे 156 फीट रोड पे। D3 की अगर हम बात करते चलें तो D3 के अंदर जो एवरेज प्लॉट है वो 1.15 से लेके 1.25 के दरमियान है, डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे। 130-35 का भी प्लॉट है D3 के अंदर एवरेज अगर मेन की बैक पे आ जाए। तो यहाँ D3 में मेन की बैक पे भी एक मेरे पास प्लॉट अवेलेबल है 40 से 50 की नंबरिंग में, इंतहाई अच्छी लोकेशन है, मेन की बैक भी है। अगर आप में से कोई बाय करना चाहता हो तो मुझसे रब्ता करें। D2 पे भी मेरे पास एक रीजनेबल प्राइस पे प्लॉट अवेलेबल है मेन की बैक पे। इसी तरह D3 पे भी 156 पे जाहिर ऑब्वियसली जो लेफ्ट साइड वाली 156 फीट रोड है जो CG को जाती है आगे, उस रोड के ऊपर तकरीबन 2-2.10 के दरमियान का प्लॉट का रेट होना चाहिए। और जो अपर साइड पे फेसिंग C5 जो 156 फीट रोड है D3 की या 4 की, तो वहाँ पे तकरीबन आप कह लें 180, 170, 180 इसके दरमियान प्लॉट का रेट होना चाहिए। सेक्टर D, सेक्टर J में अगर आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है तो उसको वेट करें।
पोजेशन का इंतज़ार करें, क्योंकि बैलेट के बाद जो है वो प्राइसेस बेहतर होती हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्राइसेस के अंदर करेक्शन आती है। लेकिन जब पोजेशन मिल जाता है किसी एरिया को, तो फिर वो प्राइसेस डाउन नहीं आती, फिर वो जैसे जैसे घर बनते जाते हैं वैसे वैसे प्राइसेस वहाँ पे स्टेबल और बेहतर होती जाती हैं। तो सेक्टर JD में अगर आप बाइंग का इरादा रखते हैं तो टाइमली चीज़ बाय करें और पोजेशन एंजॉय करें और गेन को एंजॉय करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।